मैं पुनः एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। आज देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध, और आप कह सकते हैं समझ। कॉम्प्रिहेंड शब्द से कॉम्प्रिहेंशन बना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन समझ। आप जिस भी तरह के एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं वह आपसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रमुखता से पूछा जाता है। चाहे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, वहाँ कॉम्प्रिहेंशन को पूछा जाता है। और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के स्किल्स को आसानी के साथ जांचा जा सकता है। इससे स्पष्टता ये पता चल जाता है उसमें भाषा के प्रति कितनी समझ है, कितना उसके पास ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ आप देखिए कि मैंने काफ़ी सिंपल, आसान और छोटा पैसेज लिखा है, और नैरेटिव पैसेज है। ये पैसेज क्या करना है, इसको बच्चों को 1 से 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझना है, और इसी पैसेज पर आधारित प्रश्न दिए होते हैं और आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। इसी पैसेज में इसके आंसर भी समाहित है। आप जब ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यदि आप पैसेज नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आजकल लोग जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को ही पढ़ लिया करते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद इसमें जो की पॉइंट्स है, की फैक्ट्स है, उसको लोग अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। चूँकि काफ़ी सिंपल पैसेज पूछा जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन बच्चों का जो लेवल होता है उसके लिए जो है ना वो डिफिकल्ट भी होता है और ईजी भी होता है। सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ देता हूँ। अशोका, महान सम्राट अशोक के बारे में है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि अशोक दुनिया के महान सम्राटों में से एक थे। दुनिया में जितने सम्राट हुए, महान सम्राट हुए, उन सम्राटों में अशोक का भी नाम शामिल है। ही वॉज द किंग ऑफ मगध। वे मगध के राजा थे, यानी अशोक मगध के राजा थे। ही फॉट अ नंबर ऑफ बैटल्स। यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, फाइट से फॉट बना है, मतलब हुआ कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। अ नंबर ऑफ, असंख्य, अनेक। ही फॉट अ नंबर ऑफ बैटल्स का मतलब उन्होंने असंख्य लड़ाइयाँ लड़ी। एंड गॉट न्यूमेरस विक्ट्रीज, और अनेक जो है ना जीत भी हासिल की। अशोक ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन्हें विजय भी मिली। वंस ही अटैक्ड कलिंगा। एक बार उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो कि उड़ीसा है। आपको सिर्फ इस पैसेज पर ही ध्यान देना है। ये कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड। हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। अ लॉट ऑफ ह्यूमन ब्लड वाज शेड, और बहुत सारे जो है ना खून बहे। कह सकते हैं कि रक्त की नदियां बही। बहुत सारे जो है ना निर्दोष लोग मारे गए। द हॉरिबल साइट्स ऑफ ब्लड एंड वायलेंस। जो खून, ऐसे हिंसा और खून के भयावह दृश्यों ने क्या किया, प्रिक्ट द कॉन्साइंस ऑफ अशोका। क्या किया, अशोक के अंतर्मन को चुभा दिया। जब सम्राट अशोक ने बहुत सारे लोगों के लाश को देखा, खून के धार को देखा, उनके मन में, अंतर मन में चुभन हुई।
ही बेड अ गुड बाय टू वार एंड बेटल्स, उन्होंने उसी समय युद्ध और लड़ाइयों को अलविदा कर दिया। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और उन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। विच इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जो सत्य और अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूरे विश्व में फेमस हुए, उस चीज को अशोक ने एडॉप्ट किया। He sent his son and daughter to different countries to spread Buddhism. He sent मतलब भेजना, या सिंपल पास्ट। He sent, उन्होंने भेजा, his son, अपने पुत्र को, आप यहाँ sons भी कर सकते हैं, पुत्रों को, and daughter to different countries, उनके जो पुत्र महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा, इन लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में इन्होंने भेजा। और आप जो देख रहे हैं कि जापान में, चाइना में, श्रीलंका में या अन्य देशों में इतने ज़्यादा संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी है, ये सम्राट अशोक की ही देन है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कुछ किया था। अब देखिए, आप जब इस पैसेज को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर जो है ना आसान हो जाता है। अब प्रश्न है, हु वाज अशोका, अशोक कौन थे? हु वाज अशोका, अशोक कौन थे? इसी में आंसर दिया हुआ है, यहीं पे आपके पास आंसर है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आंसर हो जाएगा। ही वाज द किंग ऑफ मगध, वे मगध के राजा थे। तो इस पैसेज के अनुसार आपको सुटेबल आंसर देना है, इस टेक्स्ट के अनुसार देना है, अपने मन से कुछ नहीं देना है। आप ये आंसर लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। ही वॉज द किंग ऑफ मगध, वे मगध के राजा थे। जैसे आपसे यदि पूछ लिया जाए कि राम कौन थे, आप जवाब देंगे राम दशरथ के पुत्र थे, राम सीता के पति थे, राम लव के पिता थे, राम लक्ष्मण के बड़े भ्राता थे। इस तरह से बहुत से आंसर आएंगे, लेकिन जो सटीक और सुटेबल आंसर है, टेक्सुअल आंसर है, टेक्स्ट क्या कहता है उस अनुसार से आप दीजिए। ही वॉज द किंग ऑफ मगध, अशोक मगध के राजा थे। यहाँ आप लीजिए, लिखेंगे अशोका वॉज द किंग ऑफ मगध, अशोका वॉज द किंग ऑफ मगध। फिर देखिए, which battle were killed thousands of people, किस लड़ाई में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। देखिए, यहाँ दिया हुआ है thousands of innocent people were killed, किस लड़ाई में? कलिंग के लड़ाई में। आप इसे लिखिए, इन कलिंगा बैटल, यहाँ सिर्फ which के जगह कलिंगा लिख दीजिए। इन कलिंगा बैटल, कलिंग बैटल were killed thousands of people, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, thousands of people were killed in the battle of Kalinga। फिर जैसे देखिए, why did Ashok adopt Buddhism? देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, he adopted Buddhism। क्यों इन्होंने अपनाया बुद्धिज्म को? एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, एडॉप्ट, एडॉप्टेड है, ईडी लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। यहाँ देखिए डीड है, उसी में क्वेश्चन पूछा है। आप क्या करेंगे, आप लिखिए अशोका एडॉप्टेड, यहाँ अशोका